स्वागत है आपका फिर से एक केमिस्ट्री के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि आउट ऑफ जो 9 लेक्चर है उसमें से पहला लेक्चर को आज करने वाले हैं और उसका पार्ट 1 पदार्थ मैटर्स चैप्टर को करने वाले हैं। और ये क्लास 27 मार्च 2024 को सर लिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच का केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और स्टार्ट करिए, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं। और इसके फादर, केमिस्ट्री के फादर के कौन किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान जनक के जनक किसको कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। इनके पुस्तक का नाम क्या है, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर के पुस्तक का नाम है और इन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर, पदार्थ पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिर तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे एटम, परमाणु पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। उसके बाद एसिड बेस साल्ट पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। उसके बाद पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, माने कि कार्बन का क्या अपरूप होता है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट एलिमेंट, महत्वपूर्ण तत्व को पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल नेम के बारे में, कुछ रासायनिक सूत्र और कुछ इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम किसका क्या होता है, वो सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग मिसलेनियस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले पढ़ते हैं कि मैटर, पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। एक द्रव होता है, वो द्रव्य, दोनों में काफ़ी अंतर है, ठीक है। द्रव्य माने हो जाता है मैटर और द्रव्य माने लिक्विड होता है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है। तो मैटर पदार्थ क्या होता है, तो मैटर का परिभाषा ये होता है कि वैसी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, मास हो, और जो स्थान घेरता हो, स्पेस घेरता हो, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है, ठीक है। मैटर या पदार्थ का डिफिनीशन क्या होता है कि वैसी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, मास हो और कुछ स्थान घेरता हो, वह कुछ स्थान घेरता हो, ठीक है, स्पेस घेरता हो, उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया पेन, हो गया मेज, हो गया कुर्सी, हो गया चाय, हवा, ठीक है, कोई है मास्टर है, रसगुल्ला, मतलब कुल मिला के जो भी वस्तु है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्थान घेरता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, तो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पदार्थ का विभाजन का बात करें। अगर पदार्थ को विभाजन करते हैं तो हम दो तरीके से करते हैं। एक तो कहते हैं भौगोलिक आधार पे, एक करते हैं रासायनिक आधार पे, ठीक है। एक करते हैं भौगोलिक आधार पे, एक वो करते हैं रासायनिक आधार पे। भौगोलिक आधार पे पदार्थ 5 अवस्था होता है, पदार्थ का 5 अवस्था होता है, ठीक है। भौगोलिक आधार पे क्या होता है कि पदार्थ का 5 अवस्था होता है। पहला होता है ठोस, सॉलिड, पहला होता है ठोस। दूसरा होता है द्रव्य, जिसको लिक्विड कहा जाता है। तीसरा होता है गैस, जिसको गैस, ठीक है। चौथा प्लाज्मा होता है और पांचवा बोस आइंस्टीन होता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, भौतिक आधार पे पदार्थ का 5 अवस्था होता है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टीन। उसी तरीके से रासायनिक आधार पे कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ 2 तरह का होता है। या तो शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, 100%, ठीक है, शुद्ध, या फिर मिश्रण होता है किसी दो चीज़ों का, तो ठीक है। शुद्धता के हिसाब से, ठीक है, मतलब शुद्धता के आधार पर क्या बोलते थे कि पदार्थ 2 तरह का होता है। एक जो शुद्धता के आधार पे, एक तो होता है तत्व होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट है तो वो तत्व है, ठीक है, एलिमेंट है शुद्धता के आधार। एक यौगिक होता है जो इस तत्व से मिलके बना हुआ होता है ना, ठीक है। तो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, जैसे H2O, ठीक है। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन एक क्या बोलते हैं कि तत्व है और एक ऑक्सीजन है, माने एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों मिल के एक कंपाउंड बना है। तो देखिए शुद्धता के हिसाब से क्या होता है कि पदार्थ 2 तरह का होता है। पहला तो होता है तत्व एलिमेंट, जो कि आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट होता है, होगा यौगिक। यही तत्व आपस में मिल के एक फिक्स रेशियो में मिल के अगर कंपाउंड बनाता है, जैसे H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। अगला बात करते हैं मिश्रण का बात करें, मिक्सचर का बात करें, तो एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो बात करते हैं समांगी मिश्रण का। तो समांगी मिश्रण वो होता है जिसका
कण आपस में पूरी तरीके से घुल जाए, ठीक है। जो घुलने वाला जितना भी होता है तत्व पदार्थ, जैसे पानी चीनी, ठीक है, पानी और चीनी आपस में एकदम बिल्कुल ही घुल जाता है तो उसको समांगी मिश्रण कहता है, ठीक है। पानी में नमक हो गया, ये सब हो गया। विसमांगी मिश्रण होता है कि जो क्या कहता है कि आपस में पूरे तरीके से घुल नहीं पाता है तो क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस का, अगर डिफरेंशिएशन का बात करें में क्या अंतर होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या अंतर होता है, तो उसका कुछ आधार है कि कणों के मध्य दूरी के हिसाब से, आकर्षण बल के आधार पे, आकार के हिसाब से, आयतन के हिसाब से और बहुत सारा और आधार पे क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में कुछ अंतर होता है। आइए देखते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कणों के मध्य दूरी के हिसाब से सॉलिड लिक्विड गैस में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे पहले देखिए सॉलिड लिक्विड गैस में एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। तो सॉलिड में ले लीजिए पानी का ही तीनों फॉर्म ले लीजिए ना। तो देखिए सॉलिड में हो गया बर्फ, लिक्विड में पानी, ठीक है, और गैस में भाप हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में कणों की मध्य दूरी के हिसाब से क्या होता है कि अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो कणों के मध्य दूरी बढ़ जाएगा, ठीक है। कणों के मध्य क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस में अगर जाएंगे तो, ठीक है। सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे तो उसी तरीके से आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स का बात करें, अट्रैक्शन फोर्स का बात करें तो जैसे जैसे हम सॉलिड से गैस की तरफ जाएंगे तो आकर्षण बल कम हो जाएगा, ठीक है। आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से आकार का बात करें, शेप का बात करें तो जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि सॉलिड में आकार शेप क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। लिक्विड में अनिश्चित शेप रहता है, ठीक है। जैसा कंटेनर में डालेगा वैसा शेप हो जाएगा, लेकिन गैस में भी अनिश्चित शेप रहता है। उसी तरीके से वॉल्यूम का बात करें, मात्रा का बात करें तो सॉलिड, ठीक है, बात करते हैं कि सॉलिड में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निश्चित होता है, ठीक है। लिक्विड में भी निश्चित होता है, क्या कि वॉल्यूम तो सेम ही होगा, ठीक है ना, तो निश्चित होगा, लेकिन गैस का अनिश्चित होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि आयतन माने मात्रा का बात करें तो सॉलिड में निश्चित, लिक्विड में निश्चित और गैस में अनिश्चित होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि घनत्व के हिसाब से। तो सबसे पहले तो देखते हैं डेंसिटी या घनत्व क्या का डिफिनीशन क्या होता है, द्रव्यमान, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो द्रव्यमान अपॉन आयतन माने कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग क्या होता है कि सॉलिड से, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे, आयतन क्या होगा कि आयतन बढ़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो जैसे जैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा कि घनत्व घटेगा, क्या कि आयतन होता है ना, घनत्व का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे आयतन, ठीक है ना, जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा, ठीक है, क्या कि हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, आयतन एक का निश्चित होता है और सॉलिड का निश्चित, लिक्विड का निश्चित, लेकिन क्या होता है गैस का अनिश्चित होता है ना। तो उसी तरीके से, ठीक है, तो जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाने पे घटेगा। आगे बात करते हैं अंतः आणविक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का बात करें, ठीक है। तो अंतः तो देखिए सॉलिड में क्या होता है, नगण्य होता है, बहुत कम होता है, और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिकतम होता है। इसलिए जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो अंतः आणविक दूरी क्या होता है कि बढ़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं संपीड़न के हिसाब, संपीड़न माने कंप्रेशन, दबाने के हिसाब से बात करें तो देखिए सॉलिड को आप बहुत कम दबा पाएगा क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, लेकिन गैस को बहुत अच्छे से दबा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड के गैस की तरफ जाएंगे क्या होगा कि संपीड़न बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा का बात करें, काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो कणों के मध्य दूरी, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा का बात करें, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो कणों के मध्य दूरी, ठीक है, कणों के मध्य दूरी क्या हुआ कि गतिज ऊर्जा का बात करें, काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो जैसे जैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे, गैस की तरफ जाएंगे तो क्या कणों के बीच दूरी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा उसके बीच में आपस में, देखिए पार्टिकल के बीच में क्या होगा कि गतिज ऊर्जा, स्पेस जितना ज़्यादा मिलेगा गतिज ऊर्जा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि
ध्वनि की चाल का स्पीड ऑफ साउंड का बात करें, स्पीड ऑफ साउंड का बात करें, ठीक है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है। जैसे जैसे गैस की तरफ जाएंगे स्पीड ऑफ साउंड घटता चला जाएगा, तो इसीलिए सॉलिड से गैस की तरफ जाने पर, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड घटता चला जाता है, ठीक है। तो निर्वात या फिर वैक्यूम में वैक्यूम निर्यात या निर्वात एवं या वैक्यूम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है कि जीरो हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं विसरण का, ठीक है। डिफ्यूजन का बात करें तो पदार्थ का डिफ्यूजन का बात करें कि पहले तो डिफ्यूजन माने विसरण होता क्या है, तो पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही गमन करना है, फैलना विसरण कहलाता है, ठीक है। विसरण जैसे कि अगरबत्ती का सुगंध जो एक रूम में जलाते हैं दूसरे रूम में सुगंध देता है, विसरण के कारण देता है। इसीलिए कि जैसे जैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो विसरण भी बढ़ेगा, ठीक है। क्या कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, बहुत काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, फैलाव बढ़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि तो जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो विसरण बढ़ेगा। इसका मतलब गैस तेज़ी से फैलती है, ठीक है। जैसे कि तापमान, और बात करें कि तापमान को अगर बढ़ा दे, ठीक है, तापमान को बढ़ा दे तो विसरण भी बढ़ेगा। तो क्या है कि माने कि टेम्परेचर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन होता है। कहने का मतलब कि तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे विसरण बढ़ेगा। माने गर्म सब्जी का जैसे कि क्या सुगंध ज़्यादा दूर तक जाता है, लेकिन वही ठंडी सब्जी हो जाए तो उतना नहीं सुगंध जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर क्या बोलते हैं कि भौतिक आधार पे जो प्लाज्मा चौथा अवस्था होता है किसी भी पदार्थ का, तब ठीक है। तो फोर्थ स्टेज क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और ये अत्यधिक ताप पर ही संभव है प्लाज्मा। एग्जाम्पल के तौर पे इसका सूर्य हो गया। आगे बात करते हैं पाँचवा अवस्था, वो होता है बॉस आइंस्टाइन का कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेट, ठीक है। तो पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था को बॉस आइंस्टीन अवस्था कहा जाता है। इसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस एवं आइंस्टीन ने मिलकर किया था 1925 ईस्वी में। कब किया था, 1925 ईस्वी में। आगे बात करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग ये कन्वर्जन देख लेते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो क्या कहते हैं कि पदार्थ का ये क्या होता है कि रूपांतरण होता है, या फिर क्या होता है कन्वर्जन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर जैसे कि पदार्थ का जो तीन अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तीनों में आपस में जो क्या कहते हैं कि आपस में जो कन्वर्जन होता है उसका कुछ स्पेसिफिक टर्म होता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उसको पिघलना बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर लिक्विड से उसी तरीके से अगर, लेकिन उसी के उल्टा लिक्विड से अगर सॉलिड में हो जाता है तो जमना बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस पर संभव है। उसी तरीके से लिक्विड से डायरेक्ट गैस में जाता है, लिक्विड से अगर गैस में जाता है तो क्या बोलते हैं इसको वाष्पीकरण बोला जाता है, इवोपोरेशन का। लिक्विड से गैस में, जैसे कि पानी से क्या हो जाएगा, पानी से अगर भाप बनता है, ठीक है, तो पानी से अगर भाप बन जाता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण कहा जाता है, इवोपोरेशन कहा जाता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट होता है। आगे बात करते हैं कि उसी का अगर गैस से लिक्विड में होता है, इसको कंडेंसेशन बोला जाता है, सघन बोला जाता है, जैसे कि भाप का पानी में बदलना, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, शीशे पर भाप का जमना या सिलेंडर में LPG, ये सब किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं कि अगर गैस से सीधा सॉलिड बन जाए, ठीक है, बीच में लिक्विड ना है, गैस से सीधा सॉलिड बन जाए तो उसको क्या कहा जाता है, जैसे कि भाप का सीधे बर्फ़ में बन जाना क्या कहलाता है, तो ये क्या कहते हैं कि इसको बोला जाता है एक मिनट, इसको गैस का सीधे सॉलिड में बनना ये हो जाता है निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षेपण, डिपोजिशन कहलाता है। डिपोजिशन जैसे पाला पड़ना हो गया, NH4Cl को पुनः प्राप्त करना, ये सब पाला पड़ना हो गया, NH4Cl को पुनः प्राप्त करना, ये सब हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि और अगर कोई सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन कराना, सॉलिड का सीधे गैस में, माने कि बर्फ़ का सीधे भाप में बन जाना, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, कपूर की गोली हो गया, ठीक, कपूर की गोली हो गया, शुष्क बर्फ़ हो गया, ठोस CO2 हो गया, ठीक है ना। और नेफ्थलीन की गोली होता है ना, बाथरूम में रखते हैं, जो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। आगे बात
करते हैं कुछ चेंजेज का बात करें कि पदार्थ में किस किस तरीके का चेंज आता है, तो इसको दो तरीके से हम लोग बांटते हैं। एक तो फिजिकल चेंज होता है, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं और केमिकल चेंज को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है माने रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है माने अस्थायी परिवर्तन, ठीक है ना, अस्थायी परिवर्तन, ठीक है, अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। क्या बोलते हैं कि अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। टेम्पररी अस्थायी परिवर्तन होता है, टेम्पररी होता है, ये पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये बहुत फिजिकल चेंज में क्या होता है कि आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज का बात करें, केमिकल चेंज का बात करें, रासायनिक परिवर्तन का बात करें, तो ये अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है। और बात करते हैं कि आगे बात करते हैं कि ये अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, ये अस्थायी परिवर्तन होता है, परमानेंट, उसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फिजिकल का बात करें तो जैसे कि बर्फ़ से पानी बनना, बर्फ़ से भाप बनना, पानी से भाप बनना, ये क्या है कि आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि लोहे की कील में चुंबकीय गुण उत्पन्न होना, ये सभी फिजिकल चेंज है कि कुछ दिन बाद फिर वो लोहा बन जाता है अगर आप परमानेंट मैग्नेट के संपर्क में न रखेंगे तो। मोम का पिघलना भी फिजिकल चेंज है। जलना अलग चीज़ है, पिघलेगा फिर आप क्या बोलते हैं मोम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बर्फ़ से पानी बनना, बर्फ़ से भाप बनना, बर्फ़ से पानी बनना, बर्फ़ से भाप बनना और पानी से भाप बनना, ये सब फिजिकल चेंज है। और लोहे के कील में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होना, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। और मोम का पिघलना, ठीक है। फिर अब बात करते हैं केमिकल चेंज का, जितना भी जलना हो गया, जैसे मोमबत्ती अगरबत्ती का जलना, कोयला का जलना, फिर जंग लगना, ये सब जलना हो गया, या फिर सड़ना हो गया, फल का सड़ना, कटना का मतलब हो गया फल का काटना, या पकना खाना पकाना हो गया, ये सब पकना हो गया, सड़ना हो गया, जलना हो गया, दूध का दही में बनना या पनीर बनना, ये सब क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, माने कि केमिकल चेंज होता है। आगे बात करते हैं कि गैसीय नियम का बात करें, गैसीय लॉ का बात करें तो एक होता है आदर्श गैस का समीकरण, PV इक्वल टू NRT होता है। PV इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, जहाँ पर P बराबर होता है प्रेशर, दाब, V बराबर वॉल्यूम या आयतन होता है, N बराबर अणुओं की संख्या होता है, N बराबर क्या होता है, अणुओं की संख्या, P बराबर प्रेशर दाब होता है, V बराबर वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, N बराबर अणुओं की संख्या होता है, और R बराबर नियतांक होता है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, गैसीय नियतांक होता है, जिसका क्या होता है कि वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केजी पर मोल, ठीक है ना, 8.314 जूल पर केजी पर मोल, ठीक है। और टी बराबर तापमान टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV इक्वल टू NRT होता है, जहाँ पे P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया, R क्या बोलते हैं कि N हो गया अणुओं की संख्या हो गया, और R बराबर होता है नियतांक, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केजी पर मोल, और T बराबर टेम्परेचर हो गया। आगे बात करते हैं कि कुछ और नियम होते हैं गैस का, ठीक है। क्या बोलते हैं कि गैसीय लॉ, आदर्श गैस के समीकरण से कुछ और होता है, क्या होता है, रूल होता है, एक जैसे कुछ और नियम होता है गैस, देखिए क्या होता है, बॉयल्स का लॉ होता है, चार्ल्स का लॉ होता है, और गेलू-सेक का नियम होता है। 3 और नियम होता है, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम और गेलू-सेक का नियम। आइए देखते हैं, इसमें से PV इक्वल टू NRT में से किसी एक को फिक्स करते हैं और 2 को वेरिएबल रखते हैं तो अलग अलग नियम बनता है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि PV इक्वल टू NRT में से अगर हम T को माने तापमान को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तापमान को फिक्स कर देते हैं, T माने तापमान को फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, तापमान को अगर फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है P, ठीक है। तो क्या होगा, PV इक्वल टू माने कि तापमान को अगर फिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, T अगर फिक्स हो गया तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो बात करते हैं कि तो क्या होगा, P इज, ठीक है, तो P को एक दूसरे तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। क्या होगा, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। तो TB, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉयल्स का नियम ये हो जाएगा कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बॉयल्स का नियम यही कहता है कि निश्चित तापमान पर, क्या तापमान फिक्स कर दिया है तो निश्चित तापमान पर गैस का दाब
गैस का दाब आयतन के माने कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। माने कि क्या बोलते हैं कि पी जैसे जैसे बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटते जाएगा, पर मैंने प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटता जाएगा। ये बॉयल्स का नियम कहता है कि अगर निश्चित तापमान के फिक्स टेम्परेचर पर गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने कि ये होता है, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। मैंने पी बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये बॉयल्स का नियम है। तो बॉयल्स का नियम को याद करने का क्या ट्रिक, कौन सा चीज़ फिक्स होता है, तो टीबी याद कर लीजिए। बॉयल्स का नियम में टीबी, बी से बॉयल का नियम हो गया, और टी माने हो गया कि इसमें टेम्परेचर फिक्स करना है। आगे बात करते हैं कि अगर प्रेशर को निश्चित कर दे, फिक्स कर दे, प्रेशर को फिक्स कर दे, तो इसका याद करने का ट्रिक है पीसी। सी का मतलब होता है चार्ल्स का नियम है। पी माने प्रेशर फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर को फिक्स कर देंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। ये चार्ल्स का नियम है। माने निश्चित दाब पर गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। टी जैसे जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, वॉल्यूम भी क्या होगा कि बढ़ेगा। आगे बात करते हैं तीसरा नियम का बात करें, इसका ट्रिक होता है गौरव सर पढ़ाएं तो गौरव का जी ले लीजिए, लास्ट में भी ले दे, जी भी। कहने का मतलब है जी का मतलब गेलुसेक का नियम है, भी माने वॉल्यूम को फिक्स करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब होता है कि निश्चित आयतन पर गैस का दाब तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है। निश्चित आयतन पर गैस का दाब तापमान के समानुपाती होता है। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और नियम होता है एवोगाड्रो नियम। क्या होता है एवोगाड्रो नियम, इसी पी भी इक्वल टू एनआरटी से ही क्या होता है कि एवोगाड्रो नियम होता है कि अगर किसी भी, ठीक है, सभी गैस में निश्चित दाब और निश्चित आयतन पर गैसों में अणुओं की संख्या मोल की संख्या बराबर होती है। मैंने कहने का मतलब कि अगर निश्चित प्रेशर दे, निश्चित वॉल्यूम दे, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं कि निश्चित टेम्परेचर दें, तो क्या होता है कि जो मोल का संख्या, ठीक है, क्या कि आर तो कांस्टेंट ही है, तो एन माने नंबर ऑफ मोल होता है ना, तो मोल माने पदार्थ में अणुओं की संख्या क्या होगा, माने मोल क्या होगा था कि समान होगा, ठीक है। ये नियम कहता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक सर वेन डायग्राम बना है और बताना है कि द्रव्य में सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में क्या कनेक्शन होता है। तो ए क्या होगा कि ए होगा द्रव, माने द्रव हो गया, ठीक है ना। और उसके अंदर में द्रव्य, एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव क्या होता है लिक्विड वाला होगा, अंदर में बी होगा लिक्विड और ए हो जाए द्रव्य। तो कहाँ है इसमें, देखिए पहला ए हो गया द्रव्य, बी हो गया मन लिक्विड वाला द्रव, ठीक है। तो द्रव्य का भाग है, द्रव क्या है, द्रव्य का भाग है। ये बात यहाँ पे सर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।